नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे। टोटल इसमें हम 25 टेस्ट करने वाले थे, तो अभी तक हम 23 हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और 24 नंबर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ओनली 1 टेस्ट रहेगा, वो भी आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इन सभी टेस्ट के अंदर हम देखें तो हमारे जो 50 × 25 तो 1250 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। मोस्टली इसके अंदर हम बात करें तो ये जनवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। इस मैगजीन को आप फ्लिपकार्ट से भी आप परचेज कर सकते हैं। पूरा इसके अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव सारी चीज़ें दी हुई हैं। जितने भी आप एग्ज़ाम बात करें, कोई भी स्टेट पीसीएस, एसआई या फिर सीजीएल, सभी एग्ज़ाम को ये कवर करता है। ये प्रैक्टिस टेस्ट इनके आप पीडीएफ्स वगैरह और डाउनलोड कर सकते हैं और सारे लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, और जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो क्वालिटी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कॉर्नर पे आप अपनी क्वालिटी फ़ोन में जो है 720 क्वालिटी चेंज करके आप देख सकते हैं। 144 में देखेंगे तो आपको साफ़ नहीं दिखाई देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 24। हाँ, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में थुडियोरिल्लीपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये थुडियोरिल्लीपारा पहाड़ी है, ये पड़ती है केरल के अंदर। कहाँ पे है ये? केरल के अंदर। सी इसमें राइट आंसर होगा। केरल पिनरई विजयन, वहाँ पे आप सब जानते हैं कि केरल के क्या हैं, वो सीएम है, ठीक है। और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। केरल इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया? ये पहाड़ी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ग्रीन लाइट पुस्तक है, ये मैथ्यू मैकोनाघी के द्वारा लिखी गई है। डी इसमें राइट होगा। ग्रीन लाइट पुस्तक का नाम है और लेखक का नाम है मैथ्यू मैकोनाघी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किन 2 शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए लेह और कारगिल, इन 2 जो हैं शहरों को चुना गया है। अब आप सब जानते हैं कि अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो देखिए 8 यूटी के अंदर जब हम बात करें, जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, धारा 370 खत्म की, तो जम्मू कश्मीर के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए, ठीक है। तो लद्दाख में 2 शहर हैं या 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। तो इनको क्या है, स्मार्ट सिटी बनाए के रूप में विकसित किया जाएगा। समझ आ गया आपको? जो लद्दाख और हम बात करें जम्मू कश्मीर की, 31 अक्टूबर 2019 को इनको क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था। और लद्दाख की हम बात करें तो राधा कृष्ण माथुर यहाँ पे क्या है? एलजी हैं। जो भी यूटी होते हैं वहाँ उसमें क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। दिल्ली को हम छोड़ दें और पांडिचेरी को छोड़ दें, वहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री अपॉइंट होता है, ठीक है। और सभी के अंदर हम बात करें 6 जो यूटी हैं उन सभी में एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। आपको समझ आ गया? तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसके अंदर जो गुजरात है वो पहले स्थान पर रहा है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले स्थान पे, सी राइट होगा। विजय रूपाणी, आप सब जानते हैं विजय रूपाणी है, वो क्या है? गुजरात के अंदर सीएम है, ठीक है। अब ये चीज़ नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि नीति आयोग कब बना। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बना था। ये योजना आयोग को चेंज करके बनाया गया था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग, नेशनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, वो नीति आयोग बना। अध्यक्ष सेम ही रहेगा। पहले प्लानिंग आयोग था, तब भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था और अब भी इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार हैं, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो एससीओ के अजूबों की सूची में
8वें अजूबे के रूप में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर जो साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। इस प्रतिमा को जो है एससीओ ने अजूबों की श्रेणी में डाल दिया है। और ये दुनिया के सबसे जो है हाईएस्ट हम बात करें प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो ये 182 मीटर है। लगभग बात करूं तो ये 597 फीट इसकी हाइट बनती है। ये प्रतिमा मैंने आपको बताया साधु बेट द्वीप है, उस पर बनी हुई है नर्मदा नदी के ऊपर। 31 अक्टूबर 2013 को जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका जो है मतलब उद्घाटन शुरुआत करवाई, इसकी यहाँ से नींव रखी गई। और इस प्रतिमा को जो इसकी जो वास्तुकार हैं, इसको बनाने वाले हैं, उनका नाम राम सुतार, ठीक है, मतलब जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया। और लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसको बनाया है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दूसरी जो ऊंची प्रतिमा है वो चाइना के अंदर है, भगवान जो बुद्ध की प्रतिमा है, जो लगभग 153 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की बात करें तो इसके अंदर भारत की जो पोजीशन है वो है 84 2020 की, और 2019 में था ये 82, ठीक है, अब 84 है। पहले नंबर की बात करूं तो जापान आता है। कौन सा आता है? जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाडा जो डोपिंग एजेंसी है, आपको पता होगा, प्रतिबंधित करती है जो भी खिलाड़ी किसी भी नशे वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। तो नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। उनका संबंध किससे खेल से है? तो वो वेटलिफ्टर खिलाड़ी हैं, उनको बैन कर दिया है नाडा ने, नेशनल डोपिंग एजेंसी है उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये किस भारतीय राजनेता पर आधारित है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये किसने मनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। तो ये सीआईएसएफ ने ये मनाने की घोषणा की है। और सीआईएसएफ जो है इसका गठन हुआ था 1969 के अंदर, 10 मार्च 1969 के अंदर। और वैसे तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सीआईएसएफ के जो अभी डायरेक्टर हैं वो हैं राजेश रंजन, आईपीएस राजेश रंजन। तो ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत करी है आंध्र प्रदेश ने। किसने शुरुआत करी है? आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की है? तो ये जन सेवक नामक जो योजना है ये आरंभ की कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक आपको पता ही होगा। कर्नाटक की बात करूं, बीएस येदुरप्पा यहाँ पे क्या है? सीएम है। और वजुभाई वाला यहाँ पे गवर्नर है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े। किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? देखिए इससे पहले भारत में 3 टाइगर रिजर्व हैं। चौथा टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बनाने की घोषणा की है। किसने? पहली बात तो ये है कहाँ पर, किस राज्य में है? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया जिले में गुरु घासीदास के नाम से राष्ट्रीय उद्यान था। इसको अब टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा वहाँ के सीएम भूपेश बघेल ने की है। किसने की है? भूपेश बघेल ने, ठीक है। इससे पहले 3 थे और अब चौथा ये टाइगर रिजर्व बना दिया है। समझ आ गया आपको? ये लगभग 71 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान।
गुरु घासीदास की मैं बात करूं तो ये जो हैं सतनामी जो संप्रदाय थे उनके गुरु थे। ठीक है, 19वीं सदी में सतनामी संप्रदाय के गुरु थे। सतनामी संप्रदाय आप मान सकते हो कि सिखों के एक पैरेलल समुदाय जैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान जो बात करें प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे की गई है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन थी बनी? तो ये पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी थी? तो ये बनी थी तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल, समझ आ गया। तानिया शेरगिल का जन्म है होशियारपुर पंजाब में हुआ है। ठीक है, और वो इस परेड के अंदर जो है परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाई उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो पुलिस गैलरी का जो उद्घाटन है वो किया गया है त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे किया गया है? त्रिपुरा। सी इज द राइट आंसर। त्रिपुरा की हम बात करें तो बिप्लब कुमार देव यहाँ पे क्या है? सीएम है। बिप्लब कुमार देव यहाँ पर सीएम है और जो है रमेश बसीस यहाँ पे गवर्नर है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, देवधर ट्रॉफी 2019 की विजेता कौन बनी? पहले तो बता देता हूँ कि देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। और ये ट्रॉफी 2019 की जो विजेता है वो कौन रही है? इंडिया बी। इंडिया बी ने इंडिया सी को 51 रनों से हराया था। ठीक है, तो ये ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वरिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे एक गणितज्ञ थे, उनका संबंध बिहार से है, इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है और उपरोक्त सभी। तो डी राइट होगा, ये सारी बातें उनके लिए सत्य हैं। समझ आ गया। चलिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसैट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो PSLV C-47 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। बी इज द राइट आंसर। हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रेश नटसन का संबंध है वो बॉडी बिल्डिंग से है। किससे है? बॉडी बिल्डिंग। डी इज द राइट आंसर। हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो ये मलावत पूर्णा, नाम सुना होगा आपने, मलावत पूर्णा बनी है। 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है। अब बात करते हैं हम किसकी? मलावत पूर्णा की। पहली बात तो मलावत पूर्णा है तेलंगाना की। कहाँ की है? इसका जन्म कहाँ हुआ है? तेलंगाना के अंदर। कहाँ जन्म हुआ है? तेलंगाना में। इसका जन्म 10 जून 2000 में हुआ, सन 2000 में। 2014 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की इसने। 2016 में माउंट किलिब्रूस है उसकी चढ़ाई की। और 2017 के अंदर ये जो यूरोप का पर्वत है माउंट एल्ब्रूस उसकी चढ़ाई की। अब बात करते हैं 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को चढ़ने वाली दुनिया की पहली, तो यह मलावत पूर्णा तेलंगाना से। समझ आ गया आपको? माउंटेन महिला। आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? आम बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। समझ आ गया। तो आम बजट 2020-21 का आप सब्जेक्ट की बात करूं या विषय की बात करूं तो इसका जो विषय रहा वो रहा जीवन को सरल बनाना। ए इज द राइट आंसर। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो ये जो है किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो असम राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया। असम राज्य आप सब पता है 26 जनवरी 1950 को बना और असम
सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के सीएम हैं और जगदीश मुखी यहाँ पर गवर्नर जनरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया गया है? तो ये जो रेल परिचालन है हिम दर्शन एक्सप्रेस शुरू किया गया है। कौन सा? सी राइट होगा, हिम दर्शन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये सबको पता है, ने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का प्रारंभ किया है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गए? हर्षवर्धन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये जो पहला हैट्रिक है वो मोहम्मद शमी ने बनाया। भारतीय टीम के फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शमी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस रिफाइनरी की शुरुआत हुई है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर बीजेडी जो बीजू जनता दल पार्टी से नवीन पटनायक वहाँ पे सीएम हैं और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? आत्म कथा किताब लिखी गई संबंधित किससे है? एस एंगेस्ट ऑर्डर्स, ये सानिया एज अगेंस्ट ऑर्डर सानिया मिर्जा। ठीक है, ये बात तो गलत नहीं है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ये बात भी ठीक है। नो स्पिन अनिल कुंबले, ये बात गलत है क्योंकि नो स्पिन तो किसकी है? सैनबोर्न की किताब है। ठीक है, तो ये इसका गलत होगा, सैनबोर्न आया। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा क्या रहा? तो भारत का जो राजकोषीय घाटा वो रहा 3.8%। बी राइट होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन हो गए? एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? तो उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान पर तक जाने हेतु वंदे मातरम एक्सप्रेस आरंभ की है? तो वो वैष्णो देवी तक जाने के लिए प्रारंभ की है। ठीक है। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो ओपेक की सदस्य घोषणा छोड़ने की घोषणा किसने की? इक्वाडोर ने की है। अब बात करते हैं ओपेक। ओपेक जो ओपेक का जो संगठन है वो 1960 में बना और ये बगदाद और इराक के अंदर बनाया गया। और इसका जो हम बात करूँ हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगाने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा है वो राजस्थान ने की है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र क्या है वहाँ पे? गवर्नर हैं। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों को कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन कर दिया है, प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है उन्होंने कितने? लगभग 100 मीटर के अंदर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 100 मीटर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य को रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय किया है? तो ऐसा निर्णय किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश ने लिया है। किसने लिया है? हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर वहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। और आपको पता होगा जो बंडारू दत्तात्रेय वहाँ पे क्या है? गवर्नर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा जो बनाई हुई थी उनको प्रतिबंधित कर दिया है? तो ऐसा किसने किया है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने किया है। ठीक है, कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट के दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? तो ऐसा किसके साथ हुआ? रोहित शर्मा के साथ। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है? तो ये युवा पहल को लॉन्च किया है। 37 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 451 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की गई है। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? तो ये जो सबसे ज़्यादा है वो बांग्लादेश के अंदर है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका कैपिटल होगी। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो भारत के अंदर 68% कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए, राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? तो ऐसा कहाँ पाए गए हैं? सांबर झील के अंदर, सांबर झील। ठीक है, तो डी राइट होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर की हम बात करें तो सुंदर सिंह जुर्जर। ठीक है, 42 का बी राइट होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो सुंदर सिंह जुर्जर ने ये हासिल किया है। देवेंद्र झाझड़िया भी इसी गेम के खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक में ये भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिल चुका है। राजस्थान के चूरू जिले से बिलोंग करते हैं और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लगाने का फैसला किया है? क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो केरल ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 43 के बाद हम आते हैं 44 पर। दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? देखिए, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली को एक मतलब मिला दिया है, मर्ज कर दिया है उनको। तो अभी जो हम बात करें 8 यूटी हो गए हैं। कितने होंगे? 8। ठीक है, जम्मू और लद्दाख भी हैं जिसमें। चलिए, दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? तो ये जो है कहाँ पर हुई है? तंजानिया के अंदर, तंजानिया। ठीक है, 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है? गिद्ध, हिरण, सारस या गेंडा? तो ये जो प्रजाति है वो किसके? सारस की है और फेमस होता है साइबेरियन सार्स, आपको पता हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की लॉन्च की है? तो ये है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ठीक है, उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे गवर्नर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो हुआ नई दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सीएम है। हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है और इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है? तो इसके अंदर कार्बन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 50। हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो यह विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच में है। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा हैं और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं। तो ये था हमारा सेट नंबर 24। अब लास्ट सेट बचा है वो आपको मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जो 23 सेट हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वो भी देखें। ठीक है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आप टेलीग्राम पे सारे PDF प्राप्त करने के लिए @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।